दावे ज़रूर करती हैं। आज शायद वो यौम मज़दूर मना भी रही हैं। सब लीडर्स ने अपने पैगामात भी जारी किए हैं और सब मज़दूरों की शान में कसीदे भी पढ़ रहे हैं, उनकी मेहनत के गुण भी गा रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जमात ऐसी नहीं है जिसने हुकूमत में आने के बाद अमली तौर पर मजदूरों के लिए, यूनियंस के लिए कोई बेहतरी का काम किया हो। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें दरपेश है वो माशी बदहाली की वजह से जो महंगाई है, और उस महंगाई की चक्की में सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है वो गरीब और मजदूर है। दुख इस बात का होता है, अफसोस इस बात का होता है कि मसले मुल्क के कुछ और हैं, हमारी मीडिया की तरजीहात कुछ और हैं, हमारी अदलिया की तरजीहात कुछ और हैं, सियासी जमातों की तरजीहात बदकिस्मती से कुछ और हैं। आज जरूरत तो इस बात की थी कि सारी जमातें एक साथ बैठती और ये सोचती कि इस मुल्क के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो जिंदगी मुश्किल हो गई है उसको ठीक करने के लिए हम क्या करें। यहां बदकिस्मती से एक पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का एजेंट हम पे नाजिल हुआ, पहले वजीर आजम बना, आज भी इस मुल्क के ऊपर नाजिल है। उसने ये तहिया किया हुआ है कि इस मुल्क के किसी काम को मैंने ठीक नहीं होने देना। वो चाहता है कि मईशत बर्बाद हो जाए, वो चाहता है कि इदारे बर्बाद हो जाएं, वो चाहता है कि लोग भूखे मरें, वो चाहता है कि यहां कोई निजाम ठीक ना चले ताकि यहां लोग हुकूमत को गालियां देते रहें। उसमें इतनी इंसानियत नहीं है, इतना एहसास नहीं है कि जो काम वो कर रहा है और जिसके नतीजे में लोग पिस रहे हैं, उन पिसने वालों में पीटीआई के सपोर्टर भी हैं, पीटीआई के वोटर भी हैं। महंगाई जब आती है वो ये सोचकर थोड़ी आती है कि पीपल्स पार्टी के लिए महंगाई है तो बाकियों के लिए नहीं है। जब महंगाई का अजाब आता है तो फिर सब उसमें पिसते हैं, किसका वोटर, किसका हिमायती, किसका ओहदेदार, किसी को महंगाई नहीं देती है। बदकिस्मती से ये हो रहा है। जुनैदी साहब ने एक बात यहां कही, मैं उसका यानी शायद हूं इसलिए कि मैं उस सेनेट में था, कि असेंबली में मजदूरों की नुमाइंदगी की बात हुई। मैंने और अजहर अब्बानी साहब ने मिलकर एक आईनी तरमीमी बिल पेश किया सेनेट में, जिसमें हमने ये कहा था कि इस मुल्क की कौमी असेंबली में, सेनेट में और सूबाई असेंबलियों में मजदूरों के लिए मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। तमाम जमातें, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तमाम जो चैंपियन बनते हैं मजदूरों के, जो नारे मारते हैं मजदूरों के, जो जलसों में खड़े होकर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मजदूरों की सीटें होनी चाहिए, सब ने मुखालफत की सिवाय पीपल्स पार्टी के। सब ने, एमक्यूएम ने, एएनपी ने, मुस्लिम लीग ने और जमातें जो जो थी उस कमेटी के अंदर, सब ने मुखालफत की। हमारी दलील ये है, एक तो इस मुल्क में जो अक्सरियत है वो मजदूरों की है, अक्सरियत, आबादी का जो तनासुब निकालें तो अक्सरियत मजदूरों की है। आप बल्दियाती इदारों में इलेक्शन कराते हैं, मजदूरों की सीटें आप रखते हैं, यूसी में है, टाउन में है, केएमसी में है, लेकिन जहां मजदूरों के लिए कानून बनता है सूबाई असेंबली में, वहां नहीं है, सेनेट में वहां नहीं है, कौमी असेंबली में वहां नहीं है। कोई एक वजह बता दो क्यों नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक साहब फरमाने लगे उस कमेटी में कि अगर हमने इस बुनियाद पर कि मजदूरों की अक्सरियत है, इनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, तो कल को तो कोई और भी आ जाएगा, ख्वाजा सिर आ जाएंगे, लफ्ज इस्तेमाल किया उसने कि ख्वाजा सिर आ जाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि उनको भी दो। ये क्या बात हुई कि वो आ जाएंगे तो इनको भी ना दो। हमारा वो बिल उस कमेटी से मुस्तरद हुआ,
बाहर निकल के वो जमाते फिर कहती है कि मजदूरों की सीटें होनी चाहिए। लेकिन मुझे हैरत होती है, सच्ची बात यह है कि इस मुल्क के उन गरीबों पर, मेहनत कशों पर, जो असल ताकत हैं, जिनकी वजह से सियासी जमातें हुकूमतों में आती हैं, वो आज भी उन जमातों के गुण भी गा रहे हैं, उन जमातों के जलसों में भी जा रहे हैं, उन जमातों को वोट भी देते हैं। इस मुल्क के मजदूरों को, गरीबों को ये फैसला करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी ने सब कुछ कर दिया है, मैं ये भी नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी सब कुछ कर देगी, लेकिन अगर एक जमात, एक कयादत जिससे कोई उम्मीद है कि ये मजदूरों के खिलाफ नहीं जाएगी, ये मजदूरों के लिए बेहतरी करेगी, वो पीपल्स पार्टी के अलावा और बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए जब आज हम यौम मई पर हमारे मुल्क के मजदूरों के